गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, हमारी जो घातांक वाली प्रश्नावली चल रही थी उसमें आपके 12.1 में कुछ सवाल रह गए थे। उन सवालों को पहले हम हल कर लेते हैं। घातांक, ये जो आपकी प्रश्नावली है इसमें जो आपके घात वाले सवाल चल रहे थे, जैसा कि सवाल है n का मान याद कीजिए, जिसमें 5n भाग 5 माइनस 3, 5 की घात माइनस 3 बराबर 5 की घात 5, ये देखा है। इसको अगर हम हल करते हैं, देखो इस साइड में ये इसको करेंगे क्या आएगा, 5 की n भाग लगा हुआ है तो इसका मतलब घात किस में घटेगी, माइनस 3, माइनस के 3 तो माइनस 3 बराबर 5 की घात 5। अब सूत्र लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सूत्र को लिख देंगे। सूत्र क्या है कि a की घात n भाग a की घात n बराबर a की घात n माइनस n। लगा दिया ये सूत्र लगा के और ये कर दिया यहाँ पर। ये 5 की घात n प्लस 3 हो गई बराबर 5 की घात 5। अब अगर दोनों तरफ बराबर का निशान है, दोनों तरफ क्या है कि दोनों तरफ अगर आधार समान है तो घातांक भी समान होंगी। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ आधार समान है तो घात भी बराबर होगी, लिख दिया। उसके पश्चात यहाँ पर देखो ये 5 आधार जाएगा, सीधा लिख देंगे n प्लस 3 बराबर 5। ये घात कितनी है, 5 है तो बराबर 5। n बराबर पक्षांतर दिया 5 माइनस 3, m बराबर 2। m का मान यहाँ पे कितना आ गया, 2। दोबारा देखो, ये यहाँ तक लिखा है 5 की घात n भाग 5 की घात माइनस 3 बराबर 5 की घात 5। यहाँ तक ये चीज लिखी है। अब इसको हम सूत्र लगा लेंगे। पहले इतना जो ये पक्ष है बराबर की निशान का, इसको हल कर लेंगे। इसको हल करते हैं तो 5 सूत्र लगा दिया, a की घात m भाग a की घात n बराबर सूत्र होता है a की घात m माइनस n। हो गया यहाँ तक। सूत्र आपको लिखाए हुए हैं, दो वीडियो आपको डाल दिए हैं, दोनों वीडियो में सूत्र और उनके संबंधित बातें बताई हुई हैं आपको इस प्रश्नावली के। अब आगे इसको हल करते हैं तो एक 5 की घात n माइनस, तो ये आ गया और ये घात माइनस की 3 है तो कोष्टक में दे देंगे माइनस 3। कोष्टक खोलते हैं माइनस माइनस को गुणा करने पर ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 5 की घात n प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। अब देखो दोनों तरफ आधार 5 है तो घातांक भी बराबर होंगी। अगर दोनों तरफ आधार समान है तो घातांक भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अतः यहाँ पर क्या जाएगा, आधार हट जाएगा, दोनों आधार हट जाएगा तो आ जाएगा m प्लस 3 बराबर 5 और m बराबर 5 माइनस 3, m बराबर 2। m का मान यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार इसमें सवाल दे रखा है कि मान याद कीजिए 1/3 की घात -1
1/3 की घात -1 -1/4 की घात -1 और फिर इन सब की घात क्या है -1। ये देखा है। अब देखो ये -1 इसकी घात, इस कोष्ठक को खोलते हैं तो संख्या पड़ जाएगी, तो क्या जाएगा 3 की घात 1, यानी संख्या पड़ जाएगी। 1/3 है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी की घात अगर माइनस में है तो संख्याएं क्या हो जाती है बट्टा में चली जाती है। जैसे कि आपको सूत्र लिखा था 1 की घात माइनस m बराबर होगा 1 की घात 1/1 की घात m। और यहाँ पर ये पहले से बट्टा में है तो उसको चेंज कर देंगे तो 3 कहाँ चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे। तो 3 की घात 1 तो 1 लिखो, 4 मत लिखो, और -4 की घात -1। अब 4 में से 3 में से 4 घटा दिया माइनस के, तो माइनस का क्या बचा 1 की घात -1। अब इसकी घात -1 है तो संख्या पड़ जाती है। तो संख्या चाहे 1 को ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे -1। उससे क्या रह जाएगा -1 ही रह जाएगा इसका। इसी प्रकार एक सवाल है 25 गुना t की घात -4, 25 गुना t की घात -4 बट्टा 5 की घात -3, 5 की घात -3 गुना 10 गुना t की घात 8, t की घात -8। ये ऊपर संख्या 25 है तो 25 को लिख दिया 5 की घात 2, यानी 25 के गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 5 होता है, तो 5 की घात 2 गुना t की घात -4 बट्टा 5 की घात 3 गुना 10 के टुकड़े कर दिए 2 गुना 5 गुना t की घात 8 माइनस। अब 5 की घात -3 तो ये है और ये 1 प्लस की है, ये इसमें से घटा देते हैं तो क्या बचता है -2 बच जाता है। ये बात चले गई। ऊपर संख्या है 5 की घात 2 और ये 2 माइनस के ऊपर जाकर किसकी हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, और गुणा t की घात -4 है, नीचे -8 है तो ऊपर जाके +8 हो जाएंगे। बट्टा 2, ये 2 नीचे बच गए। 5 की घात 4 हो गई, 2 2 4 हो गई, 5 की घात 4 का मतलब 625 गुणा t की घात कितनी बच गई 4 बट्टा 2। ये समझ आ गई बात। अब इसमें और सवाल है इसी प्रकार से कि 3 की घात -5, 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बट्टा 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। इसको लिख दिया 3 की घात -5 गुणा 10, 10 को 2 भागों बांटते हैं तो ये हो गया 2 गुणा 5 की घात -5 गुणा 125 5 की घात 3 बट्टा 5 की घात -7 गुणा 6 को 2 भागों कर दिया 2 गुणा 3 की घात -5। 3 की घात -5 गुणा, इनको अलग अलग कर दो, कोष्ठक खोल दोगे तो 2 की घात -5 है, 5 की घात -5 गुणा 5 की घात 3 बट्टा 5 की घात -7 गुणा 2 की घात -5 और 3 की घात -5। अब देखो ये 3 की घात -5 है, ये भी -5 से कट गई
2 की घात 5, ये भी -5 है, ये भी -5 से कट गई। ये नीचे ऊपर संख्या बची, ऊपर बचा कितना बचा है 5 की घात, ये 5 ऊपर ले लेंगे सारी घात, 5 की घात -5 है तो 1 + 3 है, और ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो प्लस की 7 है। 5 की घात कितनी बची 5, 5 की घात 5 का मतलब 5 को गुणा कर दिया, 5 बार 625, 6 35 31 25, कितना आ गया 2125। 5 की घात 5 का मतलब 2125। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के जो सवाल थे वो आपको करवा दिए। अब अगली जो प्रश्नावली है उसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा लिखना है, यानी उनको मानक रूप में लिखा जाता है। संख्याओं को बड़ी संख्या है, जैसे देखो कई बार ये प्रश्न आता है, बात ध्यान में आ जाती है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो हम किलोमीटर अरबों खरबों भी आगे पहुंच जाते हैं कि कितनी किलोमीटर दूर है। तो उनको हम वैज्ञानिक पद्धति में जो लिखते हैं, मानक रूप में लिखते हैं, तो वो किस प्रकार से लिखते हैं ये हमें देखना है। जैसे अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो 100 149 2 3 8 इतनी दूरी है। अब इसको मानक रूप में हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं बेटा, एक अक्षर छोड़ दो और सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगाना है तो 1.496 गुणा 10 की घात 11, ये पृथ्वी से दूरी हो गई। इनको मानक रूप में लिख दिया है। समझ आए क्या बात? यानी क्या करते हैं कि एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगाया जाता है और जितने अक्षर है उतने ही 10 की घात लगा देते हैं। अब मान लो संख्या है 2 0 0 0 0 0, अब मान लो ये संख्या थी, इसको मानक रूप में लिखते तो 2 पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0 0 है, गुणा लगाने सीधा 1 2 3 4 5 6, कितनी घात थी 10 की घात 6, 2 गुणा 10 की घात 6। ये मानक रूप में लिखना होता है बेटा। इस प्रकार से मानक रूप से वापस सरलीकरण भी होता है, तो अगली प्रश्नावली में यही चीज हम देखेंगे। जैसे कि पहला सवाल इसमें दिया है कि इनको मानक रूप में देख लीजिए। अगर हाँ 0.00000 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मानक रूप में लिखना है, यानी पॉइंट यहां गया। सबसे पहला काम है पॉइंट को हटाएं। पॉइंट को हटाएं तो यानी इसके बट्टा लगाएं। कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी दशमलव के बाद में कितने अक्षर है 13, तो नीचे लिख देंगे 10 की घात 13। दशमलव हट गया, यानी 85/10 की घात 13। अब ये 13 नीचे बट्टा में आ गए तो इसको ऊपर ले जाएंगे, और ये 85 है, 85 है तो इसको 8.5 लिखेंगे गुणा 10, एक अक्षर पर दशमलव लगाएंगे, बट्टा 10 की घात 13। अब 13 को ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे 8.5 गुणा 10 की पावर 1 तो ऊपर नहीं, और नीचे 13 है तो ऊपर जाते ये माइनस कर जाएंगी, तो कितने बचाएंगे माइनस के 12। 8.5 गुणा 10 की पावर -12, इस वो संख्या थी, उसको मानक रूप में इस प्रकार लिख देंगे।
इसी प्रकार अगली संख्या दी गई है 1 2 3 6 9 10 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 9 को 42। इसको मानक रूप में लिखना है, यानी पहले तो आप तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कितने अक्षर है 10 10 3 13, यानी 942 बटा 10 की पावर 13 दशमलव हट गया। अब दशमलव पर या दशमलव रखना हमें एक अक्षर छोड़ के मानक रूप में लिखेंगे तो ये विशेषता रखनी है यहाँ 9.42 गुणा 10 की पावर 2 बटा 10 की पावर 13। ऊपर ले जाएंगे संख्या को 9.42 गुणा 10 की पावर 2 और ये 13 ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी माइनस की 9.42 गुणा 10 की पावर माइनस 11, ये उत्तर आ गया। समझ आ गई बात? वैसे ये बेसिक तो बताई हुई है मेरी बात। इसी प्रकार मान लो सवाल दिया है 3186 और 70, 3186 और 1 2 3 4 5 6 7 0। इसको मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेगा अक्षर ले लो इस साइड के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक अक्षर छोड़ने के पश्चात कितने बचते हैं 10 अक्षर बचते हैं 1 8 6 3.186 गुना 10 की पावर 10 की पावर 10, ये इस प्रकार से इनको लिख देंगे। अब ये तो थे मानक रूप में लिखना, अगर मानक रूप में दिया हुआ है उसको वापस उसी रूप में लिखना, सरली रूप में सामान्य संख्या के रूप में लिखना, जैसे 3.02 गुणा 10 की पावर -6, कितनी है -6। ये 10 दशमलव हटा लिया, पहले दशमलव हटाते हैं तो 10 की पावर कितनी हो गई 2, दशमलव हट गया। अब 302 बटा 10 की पावर 2 और ये 6 भी नीचे आके किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। 302 बटा 10 की पावर कितनी हो गई 8, 10 की पावर 8 हो गई। अब दशमलव के बाद में नीचे बट्टा में अगर प्लस में है तो इसका मतलब यह है कि जो संख्या दी गई है उसके पहले क्या है अक्ष है, नहीं वो दशमलव है, और कितने अक्षर छोड़ के है, अगर घात 8 है तो 8 अक्षरों है, दशमलव के बाद में कितने अक्षर है 8 अक्षर है। अब 8 अक्षर यहाँ पर तो हमारे पास में 3 ही है, तो इसका मतलब 5 क्या है 0 है, तो इसको लिखेंगे 0.00000, यानी 5 0 लिख के फिर लिखेंगे 302, ये संख्या थी। समझ आई ना बात? अब मान लो कि इसी प्रकार संख्या है, जैसे 2.45 गुणा 10 की पावर 6, ये लिखा हुआ है, ये दशमलव आएंगे 2.45 गुणा 10 की पावर 6 बट्टा 10 की पावर 2, दशमलव हट गया। अब ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो इसका मतलब ऊपर घात ज्यादा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। 245 गुणा 10 की पावर 6 माइनस 2, 245 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई 4, 245 यानी अब 4 245 तो है 10 की पावर 4 का मतलब 4 0 लगा दो 4 के 245 और 4 0, ये संख्या सरल हो गई। कोई भी संख्या इस प्रकार से
जैसे 5.8 10 की पावर 12, 5.8 गुना 10 की पावर 12, 5.8 पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ गया नीचे, गुना 10 की पावर 12, 58 गुना 10 की पावर 12, ये एक ऊपर माइनस के वैल्यू ऊपर जाके नीचे से 10 हट गया। 10 की 58 गुना 10 की पावर कितनी बच गई 11। अब 58 जाके 11 जीरो है तो लिख दो 5 8 और 11 जीरो लिख दो। ये संख्या ये होती है संख्याओं का सरलीकरण। यानी अगर मानक रूप में दे दिया जाता है तो उनको सरल करके किस प्रकार से लिखा जाता है। अब एक ढेर में से 5 किताबें जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा कागजों की शीट है जिनमें प्रत्येक की मोटाई इतनी mm है, तो कुल मोटाई याद करो। यानी बुक कितनी है 5 और प्रत्येक की मोटाई कितनी है 20 mm है, और जिनमें प्रत्येक की मोटाई में 0.6 mm का, तो कुल ढेर की मोटाई याद करो। इन 5 किताबों की याद करनी है तो प्रत्येक कागज का निकाल के और ये जो जितनी किताब है 20 mm से इसको गुणा कर देंगे और फिर उसको मानक रूप में लिख देंगे। तो ये आपकी प्रश्नावली होगी। जय हिंद।